मनीषा कोइराला, जन्म 16 अगस्त 1970, एक नेपाली अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से बॉलीवुड में दिखाई देती हैं। हालांकि उन्होंने कई दक्षिण भारतीय और अपने मूल देश की फिल्मों में काम किया है। अपने अभिनय कौशल के लिए प्रसिद्ध कोइराला 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं और भारत की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं। आलोचकों ने नोट किया है कि व्यावसायिक क्षमता के बावजूद एक अभिनेता के रूप में उनका स्थान बरकरार है। मनीषा का जन्म राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित कोइराला परिवार में हुआ था, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्यों ने देश पर शासन किया, लेकिन उनकी राजनीति में करियर बनाने की इच्छा नहीं थी। मॉडलिंग में कदम रखने से फिल्मों में करियर की राह खुली और उन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सौदागर 1991 से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआती संघर्ष के बावजूद छाप छोड़ने में उन्होंने 1990 के दशक में जैसी फिल्मों के साथ खुद को अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। कोइराला को विभिन्न प्रकार की मजबूत नाटकीय भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने की इच्छा के लिए विशेष पहचान मिली और उन्होंने कई फिल्मों में प्रशंसित प्रदर्शन किया, जिन्होंने समीक्षकों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें 1999 और 2015 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था और नेपाल भूकंप 2015 के बाद राहत कार्यों में शामिल थीं। वह महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, मानव तस्करी की रोकथाम जैसे विभिन्न कारणों को बढ़ावा देती हैं और कैंसर जागरूकता। मनीषा को सुनैना भटनागर की डियर माया के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापस देखा गया था। मनीषा को पूरे भारत भर से उनके प्रशंसकों और उद्योग जगत से सराहना मिली। उन्हें कुछ अद्भुत प्रेरक और सामाजिक कार्यक्रम करते देखा गया है। वह महिला संसद, अमरावती में दलाई लामा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वक्ताओं में से एक थीं। उन्होंने इस बात की वकालत की कि महिलाओं के लिए नीतियां बनाने के लिए हमें अपने बोर्ड रूम, कोर्ट रूम, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अधिक महिलाओं की आवश्यकता है और महिलाओं को एक दूसरे के लिए एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। मनीषा की टेडेक्स टॉक ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया और इसके लिए उन्हें दुनिया भर से सराहना मिली। उन्होंने कैंसर से अपने संघर्ष और एक योद्धा के रूप में अपनी बहादुरी भरी जीत के बारे में बात की और इस बात की जोरदार वकालत की कि कैसे शुरुआती दिन से ही हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चमत्कार कर सकता है। उनका दर्शन फिट और सकारात्मक रहने के लिए केवल भौतिक शरीर के बजाय मन, शरीर और आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।